जहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, पहले के समय में बेटियों को खुल के जीने की आज़ादी नहीं थी, उनको उनके सारे अधिकारों से वंचित रखा जाता था। बेटों के मुकाबले उनको उनका लाड प्यार बहुत कम दिया जाता, साथ ही साथ उनको कम शिक्षित भी रखा जाता था। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बेटी के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान लागू किया। इसके ज़रिए बेटियों को उनके सारे अधिकार दिए गए। अब वो अपने सारे अधिकार ले सकती हैं और खुल करके जी सकती हैं। तो चलिए इसी कड़ी पे बात करते हैं, आपको लिए चलते हैं रांची के नगरी बालिका आवासीय विद्यालय में, जहां पर बेटियों को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान से जागरूक किया जा रहा है। उनको सारे अधिकारों के बारे में जानकारी दी जा रही। तो चलिए मिलते हैं इन बच्चियों से और जानते हैं कि वो किस तरह से इस अभियान से खुद को जागरूक कर पाई है और सारे अधिकारों के बारे में जान पाई है। भारत के संपूर्ण विकास के लिए ये ज़रूरी है कि हम बेटों के समानांतर देश की बच्चियों को भी बराबर की शिक्षा सुविधा मुहैया करानी होगी, ताकि बेटियां भी बेटों के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें और देश को सफलता के राह पर अग्रसर कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये ज़रूरी है कि बेटियों के जन्म दर और शिक्षा में सकारात्मक पहल कर बदलाव लाया जाए। उन्हें भी पुरुषों के मुकाबले बराबर की सुविधा और अवसर मुहैया कराया जाए। जोहार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं, साथ ही सरकार द्वारा जो भी विकास की योजनाएं धरातल में लाई जाती है उस पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन आज झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय नगरी रांची में आज हम उपस्थित हैं। सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज यहाँ के बच्चियों से, यहाँ के लड़कियों से बातचीत करेंगे कि पढ़ाई लिखाई कितना ज़रूरी है और इससे उन लोग क्या भविष्य में बनना चाहते हैं, और जब बेटी पढ़ेगी तभी देश मजबूत होगा। तो आइए कुछ छात्राओं से आज बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मंजू कुमारी है। किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। अच्छा, अब ये जानना चाहती हूँ बेटियों को पढ़ाई लिखाई कितना ज़रूरी है? बेटियों को पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के बिना आज इस अभी के दुनिया में अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो हम लोग को कहीं काम नहीं मिलेगा। कोई शिक्षित रहने से हम लोग कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, और पढ़ाई लिखाई से हम लोग अपना लाइफ बना सकते हैं। तो आगे पढ़ कर क्या बनना चाहती हो? मैं आगे पढ़ लिख कर कोई जॉब करना चाहती हूँ। सर, अगर लड़कियां पढ़ेगी नहीं तो देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास हम लड़कियों से है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो दुनिया नहीं चलेगा। कोई लड़कियों को कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा कि वो क्या है, क्या करना चाहती है, क्या बनना चाहती है, उनका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। इसलिए लड़कियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर तो बेटियों को जॉब मिलना चाहिए और जॉब करना चाहिए, क्योंकि जॉब करने से उनका परिवार संभलेगा, वो संभलेगी, वो अपने पैरों पे खड़ा होगी, वो खुद को देखेगी और वो दूसरों को भी देखेगी और दूसरों को मदद भी करेगी। अच्छा, जब बेटी पढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वो व्यवसाय करेगी, चाहे नौकरी करेगी, आत्मनिर्भर बनेगी, है ना? तो तुम क्या बनना चाहती है और भविष्य में, और आत्मनिर्भर होने से अगर कुछ काम करती है महिला, जॉब करती है, तो कितना फ़ायदा होता है? सर, मैं डॉक्टर बनना चाहूँगी और मैं निःशुल्क में सबको को इलाज देना चाहूँगी, क्योंकि आज डॉक्टर जो हो गए हैं ना, वो बिकाऊ टाइप के हो गए हैं। हॉस्पिटल में मरीज मरते रहते हैं और वो पैसा लाओ बोलते रहते हैं, रजिस्ट्रेशन करो बोलते रहते हैं, उसमें पेशेंट का जान भी चला जाता है। और कोई हॉस्पिटल में तो ऐसा भी होता है कि
मरीजों को बेड भी नहीं मिलता है, वो ज़मीन पे सोते हैं। तो मैं अपना हॉस्पिटल खोलना चाहूँगी, मैं डॉक्टर बन के, और मैं उन लोगों की अच्छी स्वास्थ्य के लिए करना सोच चाहूँगी। बहुत अच्छी है। आपका नाम? बेटियों के शिक्षा के महत्व को समझते हुए झारखंड राज्य में रांची जिले के गांव में लोगों ने बेटियों के जन्म दर को बढ़ाने और उनको शिक्षित करने हेतु केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ जुड़ना पसंद किया और महिलाओं को सशक्त करने की तरफ एक सराहनीय कदम उठाया है, जिसके कारण आज क्षेत्र में कन्या भ्रूण हत्या में कमी आई है। साथ ही बच्चियों के शिक्षा दर में भी बढ़ोतरी हुई है। मेरा नाम खुशी कच्छप है, मैं 11वीं क्लास की छात्रा हूँ। अच्छा, एक समय था जब बेटियों को मतलब भ्रूण हत्या के बहुत सारे ये देखने को मिलता था, लेकिन बोझ समझा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आप इसको किस नज़र से देखती है? पहले तो बहुत ही गलत होता था, बेटियों को बोझ समझा जाता था, भ्रूण हत्या होता था, ये तो गलत था ना? आपको क्या लगता है? बोलो। पहले की औरत लोग जो थी, और पहले बेटा ही खोजते थे, और अगर बेटी होती थी तो भ्रूण हत्या कर दिया जाता था। सर, यहाँ तो सबसे पहले शिक्षा बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। यहाँ पे सारा मतलब जितना कुछ भी यहाँ मिलता है सारा कुछ निःशुल्क है। यहाँ पे कुछ भी चीज़ का पैसा नहीं लगता, और यहाँ पे हम लोग पढ़ के कुछ मतलब यहाँ का बहुत ही महत्व है। यहाँ हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। बाद टाइम पे यहाँ गेम होता है, गेम खेलने हम लोग बाहर जाते हैं, और वहाँ से जीतते भी हैं, हारते भी हैं, और इससे हम लोगों को बहुत ही सीख मिलती है। यहाँ खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, इससे हम लोग का हेल्थ भी अच्छा रहता है। यहाँ पे टाइम पे फल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, और यहाँ पे निःशुल्क किताबें मिलती हैं, जिससे हम लोग पढ़ते हैं और अपना विकास करते हैं और दूसरों को भी समझाते हैं। हमारे देश की केंद्र सरकार ने हरियाणा और पानीपत में 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज में लड़कियों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना तथा बच्चियों को उच्च शिक्षा देने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बच्चियों के लिए भी वैकल्पिक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका उच्च विद्यालय की व्यवस्था भी महिला सशक्तिकरण और सर्व शिक्षा अभियान के तहत की गई है। मेरा नाम वंदना नंदिनी हुआ, मैं यहाँ पर अकाउंटेंट के पद पे हूँ। यहाँ पर पढ़ाई के अलावा आपको यहाँ पर निःशुल्क आपकी पढ़ाई है। यहाँ पर आपका सारा ड्रेसअप है, स्कूल का ड्रेस, बैग, खाना पीना, बच्चों का जितने भी चीज़ की व्यवस्था है, तेल साबुन, नहाने का हर चीज़ की व्यवस्था है। एक हम लोग हाउस ड्रेस देते हैं, घर के लिए पहनने के लिए देते हैं। खाना उनका फ्री है। बीच बीच में इन लोग का हेल्थ चेकअप भी करवाते हैं। मेरी पहचान बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी पहचान समाज में अब एक कार्यरत महिला के रूप में किया जाता है, और मतलब सब लोग अच्छे से पहचानते हैं, सब लोग देखते हैं, सुनते हैं, बात भी समझते हैं और अच्छा भी लगता है। और मेरी भी 2 बेटियां हैं, और इससे मैं यही सीख दूंगी कि जिस प्रकार मैं अपने इस समाज में जिस प्रकार अपने पैरों पर खड़ी हो सकी, उसी तरह अपने बच्चों को यही सीख देती हूँ कि वो लोग भी अपने समाज में इसी प्रकार पैर पे खड़े रहें। और हमारे स्कूल की बच्चियों को, बालिकाओं को भी यही सीख देती हूँ कि अपने समाज में कुछ न कुछ अपने नाम का रोशन करें। वैसे माता पिता अशिक्षित हैं, शिक्षित होकर के भी अशिक्षित हैं। वैसे बच्चे जो अपने देश का नाम रोशन करेंगे, आज महिला है या पुरुष है, आजकल दोनों बराबर हो गए हैं। आप वैसे महिला जो
एक महिला होकर के एक महिला का बालिका का या एक लड़की का हत्या करते हैं, वो सबसे ज़्यादा अपराधी हैं वो। और देश में उनको आगे बढ़ने के लिए कहीं पे जगह नहीं दिया जाए, वैसे में उनको एक कड़ी से कड़ी दंडित समाज में पुलिस के द्वारा इनको किया जाए। लड़कियों का बहुत योगदान है। ये लड़कियां हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं। हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। जैसे कि एयरफोर्स हुआ, पुलिस हुई, या फिर डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, सब क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने दिया जा रहा है। और अधिक से अधिक हम देखा जा रहा है कि यदि आप लोग का जॉब इंटरव्यू होता है तो उसमें काउंसलिंग भी होती है, तो ज़्यादातर लड़कियों का चयनित किया जाता है, क्योंकि उनका कार्य करने का जो तरीका होता है बहुत ही सुसज्जित रहता है, बहुत तरीके से ढंग से काम करती हैं और नाम रोशन करती हैं। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से रांची के नगरी में पढ़ रहे उन बालिकों के बारे में जो कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान से खुद को जागरूक कर रही हैं और अपने सारे अधिकारों के बारे में जान पाई है। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते और आपको लिए चलते हैं रांची के ही नगरी राजकीयकृत उच्च विद्यालय में, जहां के विद्यार्थी आईसीटी लैब से लाभान्वित हो रहे और कंप्यूटर के ज़रिए नई नई चीज़ें सीख पा रही है। तो चलिए मिलते हैं इन विद्यार्थियों से और जानते हैं कि वो किस तरह से आईसीटी लैब से खुद को लाभान्वित कर पा रहे हैं। आज के इस दौर में समूचा विश्व एक सूत्र में बंधता चला जा रहा है। सूचना एवं तकनीकी दृष्टिकोण से भी पहले की अपेक्षा इन दिनों अभूतपूर्व विकास हुआ है। एक छोटे से कंप्यूटर के जरिए विश्व के किसी भी कोने से जुड़ा जा सकता है। साथ ही साथ इसे आमदनी का जरिया भी बनाया जा सकता है। आज हम पहुंचे हैं राजकीयकृत प्लस 2 उच्च विद्यालय नगरी। आइए हम जानते हैं यहाँ के विद्यार्थियों से कि वह किस प्रकार आईसीटी लैब से लाभान्वित हो रहे हैं। मेरा नाम अमन कुमार है, मैं क्लास 12 का हूँ। मेरा विद्यालय का नाम राजकीयकृत प्लस 2 उच्च विद्यालय है। हमें पहले आप पढ़ाई करते थे? यस सर। अभी पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर हो रहा है? सर जो पहले पढ़ते थे वो हम लोग को हर कुछ किताब में देखने को मिलता था, लेकिन आज हम कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, उससे हम लोग को डिजिटल तरीका से दिखाई मिल रहा है। वो दूर दूर के स्थानों का हर चीज़ को हम लोग पास बैठे देख सकते हैं। लेकिन वो जो हम लोग किताब में जो भी चीज़ पढ़ते थे वो लोग कभी ना कभी का इतिहास छपा हुआ रहता था, लेकिन आज हम लोग जो देखते हैं आस पड़ोस का हर कुछ दूर का हम लोग को कंप्यूटर से आसानी से दिख जाता है। आपको कितना अंतर लग रहा है पहले से? सर पहले से बहुत ज़्यादा अंतर लग रहा है, और जो पहले पढ़ते थे वो हम लोग को पूरी तरीक़ा से पढ़ पाना और दिमाग में घुस पाना बहुत दिक्कत होता था, लेकिन आजकल हम लोग ऑनलाइन के द्वारा ऑनलाइन क्लास भी करते हैं, और ऑनलाइन करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है सर, क्योंकि आसपास में टीचर नहीं मिलने पर हम लोग दूर के सर से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम जावेद अंसारी है, मैं राजकीयकृत प्लस 2 उच्च विद्यालय का छात्र हूँ। मैं 11वीं क्लास का छात्र हूँ। मुझे इस आईसीटी लैब से इस फ़ायदा होता है कि हमें आसानी से कुछ भी चीज़ जैसे कि एडमिशन होने का हम लोग उसे सीख सकते हैं, एडमिशन कैसे करवाते हैं। फिर गूगल में अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन रहता है उसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। फिर जैसे हम लोग और इसे कुछ हम लोग मैप अगर कहीं आने जाने का हो तो उससे हम लोग मैप से ही गूगल में सर्च करते हैं, तो हम लोग इसे आसानी से मैप द्वारा कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। और हमें ये आईसीटी लैब से यह भी फ़ायदा होता है कि हम लोग अगर फ़ोटो एडिटिंग, इसमें फ़ोटो एडिटिंग के लिए बारे सिखाता है, और MS एक्सेल ये सब बहुत ही कुछ इसमें सिखाया जाता है। और हमें फ़ायदा ये है कि हम आईसीटी लैब से हम सीख पाते हैं। आज के दौर में कंप्यूटर से हम बहुत आसानी से हम इसे पार कर सकते हैं। अगर इसे आसानी से हम चलाने का सीख जाए और इसे देख के ही सीख जाने से बेहतर होता है। 20वीं सदी में कंप्यूटर क्षेत्र में आई क्रांति के कारण सूचनाओं की प्राप्ति और इनके संसाधन में काफ़ी तेजी आई है। इस कंप्यूटर क्रांति के कारण ही लगभग सभी क्षेत्र का कंप्यूटरीकरण संभव हो गया है। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक हो गया है कि शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के युवक और युवतियों को भी कंप्यूटर के क्षेत्र में दक्ष किया जाए।
मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं महुआ क्रंच टोली गांव से आती हूँ। मैं 9th A की छात्रा हूँ। मेरा स्कूल का नाम राजकीय कृत मध्य विद्यालय +2 हाई स्कूल है। सर, मेरा विद्यालय का नाम राजकीय कृत +2 उच्च विद्यालय हाई स्कूल है और मेरा जॉब रोल रिटेल है। रिटेल से हमें यह समझ में आता है कि रिटेल से हम पढ़ाई करके व्यापार भी कर सकते हैं। मेरा नाम नरगिस परवीन है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैं आर्ट्स सेक्शन से हूँ। मैं पिस्का नगरी रांची से आती हूँ। पहले पढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, कुछ समझ में नहीं आता था। तो अब हमें पढ़ाई अगर कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोगों को ये समझ में आता है कि अगर हम कोई चीज़ को देख के पढ़ रहे हैं तो उससे हम लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, हमारा ब्रेन ग्रोथ करता है, उससे हमें ज़्यादा समझ में आता है और हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। पहले हम पढ़ाई करते थे तो मैम सब थोड़ा सा मतलब क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड में पढ़ने से दिमाग में कुछ नहीं घुसता था और प्लस में अब थोड़ा ज़्यादा समझ में आने लगा है। देख के पढ़ने में सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग पढ़ नहीं रहे बल्कि वो हमारी असल ज़िंदगी में हो रही है। वो सब जो पहले जितने कुछ पढ़ते हैं वो सब जल्दी से याद हो जाता है और हमें एग्ज़ाम लिखने में या तो फिर किसी भी तरह की कोई परीक्षा हो जाती है तो उसे लिखने में आसानी होती है। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार भारत के शहर से लेकर गांव तक की बड़ी जनसंख्या के बीच एक डिजिटल क्रांति प्रसारित कर सबको सूचना एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग में दक्ष कर रही है। देश में इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर आदि की सुविधा गांव-गांव तक उपलब्ध कराई जा रही है। जोहार सर, मेरा नाम शमशा अख्तर है। मैं गवर्नमेंट +2 नगड़ी हाई स्कूल की शिक्षिका हूँ। मैं इस विद्यालय की शिक्षिका हूँ सर। आप शिक्षिका के पद पे कार्य करती हैं। जी सर। शिक्षाओं के दृष्टिकोण से हम ICT लैब की बात करते हैं, कितना फायदा हुआ? सर, मेरा मानना है कि ICT लैब आजकल के दौर पे बहुत मान्यता प्राप्त कर रहा है और बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे बच्चों को हमें जैसे सब पहले पढ़ाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जैसे एक प्रोजेक्ट है तो उसे हमें दिखा के बताना पड़ता था। जैसे एक प्रोजेक्ट है तो हमें उसे स्कूल में ला करके समझाना पड़ता था, उससे समय भी बहुत जाता था। और आजकल के दौर में देखा जाए तो ICT लैब पर अगर आप एक गूगल पे एक भी डायग्राम सर्च करेंगे सर तो उस पर तुरंत एक डायग्राम आ जाता है। उससे हमारा समय का बचत होता है। प्लस अगर हम उस चीज़ को बच्चों को समझाएंगे तो हम उसे जूम करके दिखाते हैं। मे बी उस प्रोजेक्ट में हमने वो बनाना भूल गए होंगे या गलत बना दिया होगा तो एग्जैक्ट वो डायग्राम भी बच्चे सीख पाते कि वो सही डायग्राम है। और इससे क्या होता है, बच्चे जल्दी सीख पाते और जल्दी उनके दिमाग में वो पिक्चर चला जाता है। क्योंकि आजकल का दौर देखिए हर एक आदमी के हाथ में फ़ोन है। फ़ोन से इंसान का वो पूरा वातावरण घिर चुका है। तो ICT लैब क्यों नहीं अपनाए हम पढ़ाई में, ताकि बच्चे जल्दी ग्रोथ कर पाए। आप पहले पढ़ाते थे ब्लैक बोर्ड पे? जी सर। और आज कंप्यूटर के द्वारा पढ़ा रहे हैं। पहले की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में कितना अंतर हुआ है? सर, पहले की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में बहुत अंतर हो गया है। अगर देखा जाए तो बच्चे पहले पूरे बुक्स लाइब्रेरी पे सर्च करते थे। आजकल तो लाइब्रेरी भी आ गई है। बच्चे एक बुक का नाम बस सर्च करेंगे और तुरंत आ जाएगा बुक। उससे हमारा समय भी बचेगा और बच्चे को पढ़ने के लिए टाइम भी मिल जाएगा। उससे और क्या होगा सर, जैसे कि कुछ भी बुक्स है, कुछ भी टॉपिक है, उसका वीडियो देख लेंगे तो वो उसे याद हो जाएगा। अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक बच्चे पहले अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट करते हैं, तब जाके उसे पढ़ते हैं। एक ही बार वीडियो देख लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। और फिर एग्ज़ाम में भी अगर वो आपको याद किया हुआ चीज़ याद नहीं आता, जो चीज़ हम देख लेते हैं वो जल्दी याद आ जाती है, तो उस याद करके हम डायरेक्ट आंसर शीट पे लिख सकते हैं। इससे ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है सर। मेरा नाम सुनील कुमार नंद हुआ। मैं राजकीय कृत +2 उच्च विद्यालय पिस्का नगरी में प्रभारी के पद पर कार्यरत हूँ। जब से ICT लैब लाया गया, इसका क्या उद्देश्य है, विद्यार्थियों पर क्या इसका प्रभाव है? ICT लैब का उद्देश्य सर्वांगीण विकास है। जनरली हम लोग ब्लैक बोर्ड से अब वाइट बोर्ड की ओर बढ़ रहे हैं।
ब्लैक बोर्ड में क्या है कि बहुत सारे चीज़ को हम लोग दिखा नहीं पाते, बच्चे को समझाने के लिए जस्ट बताना पड़ता था ऐसा करो वैसा करो। लेकिन हाँ, उस बच्चे को यहाँ पर बैठा के हम लोग क्या कर रहे हैं कि सभी व्यवस्था को एक साथ बच्चे के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। विश्व की बात करें, अमेरिका की बात करें, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करें, जिस चीज़ की बात करें, बच्चे उसको तुरंत उसको सर्च करके मन में जो इमेजिनेशन आता था उसको फलीभूत किया जा रहा है कि ये है। हम लोग पढ़ते थे उस समय, कल्पना की जाती थी कि ऐसा होता होगा वैसा होता होगा, कोई शब्द पर लेते थे तो। लेकिन आज वो बच्चा देख के वो सब कन्फ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट बच्चा देख रहा है, नेट पे देख रहा है, ICT के माध्यम से देख रहा है, तो इससे उस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और आज इस तरह का टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से ICT का काफ़ी महत्व है। यहाँ पर बच्चे नेट से कनेक्ट काम कर रहे हैं, एक्सेल पे, वर्ड पे ये सारा कुछ काम जान रहे हैं, कुछ फ़ोटोशॉप पे काम कर रहे हैं, तो कुछ जैसे कि मान लेते हैं छोटा बहुत रिक्वायरमेंट अपना हुआ प्रिंटिंग का, तो बच्चे प्रिंटर लगी हुई है तो प्रिंटर से बच्चे प्रिंट भी कर लेते हैं। तो इस तरह से ऑफिस का भी काम आसान हुआ, साथ ही साथ बच्चों को समझने के लिए काफ़ी सरल हुआ इससे। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा नगरी के बालिक आवासीय विद्यालय में जहाँ की बच्चियाँ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान से खुद को जागरूक कर पा रही है, और साथ ही आपने देखा नगरी के राजकीयकृत उच्च विद्यालय में पढ़ रहे उन विद्यार्थियों के बारे में जो कि ICT लैब से खुद को लाभान्वित करें। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।